सांसद हूं, केंद्रीय मंत्री भी हूं, लेकिन विधायक बनूंगा। जब चिराग पासवान इस बात को कहते हैं कि 2025 नहीं तो 2030 में तो बिल्कुल आप हमको विधायक प्रत्याशी के रूप में देखेंगे, तो सीधे चर्चा चलती है कि चिराग पासवान के मन में बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा सपना है। वो सपना कि चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार के लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को मंत्री का पद मिल गया तो केंद्रीय मंत्री का पद पाकर वो इस बात को भूल गया और इसी में उलझा रह गया। वो इस बात को भूल गया कि उसको बिहार की राजनीति करनी है और बिहार पर ध्यान देना है। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे पिता ने केंद्र की राजनीति पर फोकस किया, लेकिन मेरी जो राजनीति है वो बिहार के लिए है, बिहार से है, और हम चाहते हैं कि बिहार पर फोकस करें। इसका एक और मतलब स्पष्ट है कि चिराग पासवान कहते हैं कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, और विधायक का चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनेंगे का मतलब कि राज्य की राजनीति में एक्टिव रहेंगे, और राज्य की राजनीति में एक्टिव होने का मतलब कि राज्य की जो शीर्ष कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी नजरें गड़ाकर बैठे हैं। आपको हम सब कुछ बताएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे, और चिराग पासवान के ऐसा बोलने के बाद आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको हम वो भी समझाएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, जब कोई पार्टी बनती है, जैसे चिराग पासवान की पार्टी है, और चिराग पासवान की पार्टी का कोई नेता या चिराग पासवान केंद्र में एक मंत्री पद पाकर उसी में उलझे रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये छोटे मोटी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ इसलिए ही बनाई जाती हैं कि एक खानदान जो है जाति के नाम पर राजनीति कर सके। लेकिन चिराग पासवान पलट कर क्या कहते हैं कि सांसद तो हम हैं, हम केंद्र में मंत्री तो हैं, लेकिन हम विधायक बनेंगे। अब जब वो विधायक बनेंगे कहते हैं, तो आप समझिए कि वो इंसान जो केंद्र में मंत्री है वो कहता है कि हम विधायक बनेंगे, और विधायक बनेंगे का मतलब कि केंद्रीय मंत्री का पद और सांसद का पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन विधायक बनने का बात बोलकर चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी अपनी प्लानिंग और जो उनका स्पष्ट सोच है उसको जनता के सामने रखा, अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा। वो कहते हैं कि साल 2025 नहीं मान लीजिए तो साल 2030 तो एकदम पक्का मानिए कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। वो मुख्यमंत्री पद को लेकर कहते हैं कि मैंने सीएम के लिए नहीं बोला, चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए नहीं बोला, बल्कि मैंने विधायक के पद के लिए बोला। वो कहते हैं कि हमको राज्य की राजनीति पर फोकस करना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो विजन डॉक्यूमेंट उनका है वो उसका जिक्र करते हैं। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे, हमने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अगर आप जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा विजन इसीलिए है कि जब चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार होगी राज्य में, तो कैसे वो बिहार को डेवलप करेंगे। एक बार वो बातचीत करते हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि हाजीपुर में केला होता है, हाजीपुर का केला जब किसान पैदावार उसका कर देता है तो उसको बाहर का व्यापारी खरीद लेता है, वो बाहर लेकर जाता है, और उस केले से केले का चिप्स बनता है, और वो चिप्स कहीं बाहर पैक होकर वापस बिहार में लाकर बेचा जाता है। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे विजन डॉक्यूमेंट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सिर्फ इतना ही है कि अगर वो केला हाजीपुर का है तो हाजीपुर में, बिहार में कोई चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती। अगर यहां पर वही फैक्ट्री लग जाए जो यहीं पर चिप्स बनाए, तो इससे रोजगार भी मिलेगा, किसान को मुनाफा भी ज्यादा होगा क्योंकि उसको दाम ज्यादा मिलेगा। हमने जब चिराग पासवान की उस बात को सुना था, ये कई महीना पहले की बात है, तो उसी वक्त पर हम उस बात को सुनकर प्रभावित हुए थे। हमें लगा था कि वाकई में इस इंसान के पास विजन है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है, अगर आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मोहित कुमार सिंह फुल वीडियो, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें आप पूरे अच्छे से समझ पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट है क्या। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान जो कहते हैं कि विधायक हम बनेंगे 2025 नहीं तो 2030, अब आप इसका प्रभाव समझिए। जब कोई नेता केंद्र की राजनीति में रहता है, चिराग पासवान जैसी छोटी पार्टियों का नेता, तो आमतौर पर उनके अपने कार्यकर्ताओं को, उनके वोटरों को भी लगने लगता है कि उनका मकसद इतना ही था, वो उस मकसद पर पहुंच चुके हैं।
लेकिन चिराग अब जब कहते हैं कि हम विधायक बनेंगे तो सबसे पहले तो एक एनर्जी आ जाएगा उनके अपने कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव के लिए। वो विधानसभा चुनाव को इस कदर लड़ेंगे कि हमारे अपने नेता को सीएम बनना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है। चिराग पासवान इस बात को बखूबी जानते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रिपेयर करने के लिए, उनमें एनर्जी भरने के लिए इस बात को कहते हैं। एक और बात वो दर्शाते हैं कि हमारे विजन में बिहार है, बिहार का जो चीफ मिनिस्टर का कुर्सी है, मुख्यमंत्री का कुर्सी है, चिराग पासवान अपने आप को उस दौर से बाहर रखना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वाकई में हम दावेदार हैं तो हमारी दावेदारी कमजोर ना हो। एक और बात आप गौर करिए, ऐसा लोग कह देते हैं कि चिराग पासवान क्या कभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या तीसरे नंबर की पार्टी का कोई नेता चीफ मिनिस्टर बन सकता है? यह सोचने में ही जरा अटपटा सा लगता है। लेकिन नीतीश कुमार बने, उनके पास 40 से कुछ ज्यादा ही सीट 2020 के विधानसभा के चुनाव में आई थी, लेकिन फिर भी वो सीएम बने उन पार्टियों के सामने जिन पार्टियों के 70 से ज्यादा विधायक चुने गए थे। अब आप बात समझिए, पहले चिराग पासवान की पार्टी कहती है कि एक जिला तो एक सीट हम लेंगे ही लेंगे, मतलब 38 जिला तो 38 सीट। अब अगर इस हिसाब से चिराग पासवान भी चुनाव में आते हैं, उनके कार्यकर्ता एनर्जेटिक रहते हैं और लोगों के बीच यह संदेश रहता है कि नहीं, चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि केवल एक केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया है तो वो उसी में उलझा है, बल्कि उसके पास एक विजन है, तो वो अपने राज्य में काम करना चाहता है, तो लोगों का झुकाव भी होगा और चिराग पासवान का काफिला बढ़ेगा, वो मजबूत होंगे। फिलहाल चिराग पासवान एक न्यूज चैनल के बड़े कार्यक्रम में, टीवी प्रोग्राम था, वहां पर इन तमाम चीजों को बोलते हैं। जब चिराग पासवान इन तमाम चीजों पर बात कर रहे थे तो रामविलास पासवान की भी याद आती है। रामविलास पासवान ने कभी असल तौर पर कहा जाए तो राज्य की राजनीति पर फोकस नहीं किया, वो हमेशा केंद्र की राजनीति को देखते रहे। लेकिन चिराग पासवान, उनके लड़के, वो कहते हैं कि सांसद है, मंत्री है, लेकिन उनको छोड़ करके हम विधायक बन जाएंगे। आप समझ सकते हैं, चिराग पासवान मतलब एक दांव चलना चाहते हैं अपने करियर के साथ भी। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का साथ तो हम हमेशा देंगे। वो कहते हैं कि वाकई में उन्होंने जो काम किया है हम उसके फैन हैं। लेकिन चिराग कहते हैं कि विधायक का चुनाव 2025 अगर छूट भी गया तो 2030 में तो एकदम श्योर हैं हम कि आप हमको विधायक के रूप में, विधायक प्रत्याशी के रूप में मैदान में देखेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी अब चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर तो एनर्जी भरा ही है, बिहार में जो आम मतदाता है उनको भी एक मैसेज दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार फोकस्ड होकर, चिराग पासवान बिहार फोकस्ड होकर चुनाव लड़ेंगे। तो हो ना हो, वो मतदाता भी अब चिराग पासवान से शायद ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। बाकी चिराग पासवान ने जो कहा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने उसे बताने का प्रयास किया है। और कोई नेता जब इस प्रकार का ऐलान करता है तो उसका स्पष्ट मतलब होता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरना चाहता है, आम जनता को अपने तरफ आकर्षित करके वो बताना चाहता है कि ना, आप हमसे उम्मीद करिए, हम आपके उम्मीद पर खरा उतरेंगे, हम केवल एक केंद्रीय मंत्री का पद पाकर के उतने में ही खुश रह जाना नहीं चाहते हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।